प्रोबेबिलिटी की जो मेन चीज़ें हमने पढ़ी थी वो ये था कि एक तो ये प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और अगर हमारे पास ऑपोजिट इवेंट्स हो एक दूसरे के, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होएगी, टोटल 1 है, उसमें से 0.4 को माइनस कर दें तो नॉट ए मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और हमने ये मेनली आसानी के लिए एक बेसिक सा रूल सीखा था कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो इससे ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम बेसिक लेवल पे रहेंगे। तो जो बेसिक आसान सी चीज़ है समझने के लिए वो ये है कि जी प्रोबेबिलिटी इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक हो गया। आज का लेसन शुरू करते हैं। टुडे इज़ द 22nd ऑफ अप्रैल। आज हमने एक्सरसाइज 4A करनी है और थोड़ा सा 4B को भी हम टच कर देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम कार्ड्स का एक इमेज लेते हैं। लेट्स लुक एट अ पैक ऑफ कार्ड्स। ये पैक ऑफ कार्ड्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तो वैसे भी आता ही होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो इट डजंट रियली मैटर, मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारे पास ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 सूट्स होते हैं। हमने इनको यूज़ करना है फॉर आवर कैलकुलेशन। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और हम इधर से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे कॉपी कर लेते हैं। मेरे साथ अभी क्लास पार्टिसिपेशन में सैयद मोहम्मद अली रिजवी। कैन यू हेल्प मी विद द क्लास पार्टिसिपेशन? सैयद मोहम्मद अली रिजवी, आप इधर हो? सर उसका मुझे मैसेज आया था, वो वॉशरूम गया हुआ है। ठीक है। बिलाल जिब्रान, आप इधर हो? यस सर। बिलाल, मैं ये क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, सबसे पहले हमने थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। हमारे पास जो ये कार्ड्स हैं इसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनमें से ये जो फर्स्ट वाले सारे हैं ना, इन सारों में ये शेप बनी हुई है। यस जिस पे सर। भी ये शेप बनी हो उसे कहते हैं कि ये क्लब है। ठीक है, यस सर। ये अगले जो 13 हैं इन पे ये शेप बनी हुई है।
This is called a spade. This is called a heart. And the last one, जिसे पाकिस्तान में ईंट कहते हैं, ब्रिक्स है, ब्रिक डायमंड। डायमंड होता है जी। ब्रिक्स है हाँ जी, ईंट ही कहते हैं। इसे डायमंड कहते हैं। उर्दू में हम इसे ब्रिक वगैरह कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे हम डायमंड कहते हैं। ठीक है, हम क्योंकि फिलहाल इस बुक को यूज कर रहे हैं तो इस बुक के हिसाब से हमने इसे डायमंड कहना। ठीक होगा। नाउ व्हाट इज वर्थ नोटिंग इज के टोटल 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में से हर एक के 13 है। ये जो नाम होते हैं इन्हें सूट्स कहते हैं। तो इसके 4 सूट्स होते हैं कार्ड्स के, हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। ये वाला जो ए है इसको एस कहते हैं। बाकी सारे नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको जहाँ पर जे आता है तो उसे जैक कहते हैं। क्यू का मतलब है क्वीन और के का मतलब है किंग। ठीक हो गया। नाउ ये जो जैक, क्वीन और किंग है ये तीनों पिक्चर कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर पिक्चर बनी होती है। ठीक हो गया। हमारे पास टोटल 52 है, बीच में से 26 जो है वो ब्लैक है, 26 जो है वो रेड है। ये सारी सिचुएशन समझ आ गई है बिलाल? यस सर। एक्सेलेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक। तो इन 52 कार्ड्स में से रैंडमली हम कोई सा एक कार्ड चूज कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये रेड है? टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, बीच में से रेड कितने हैं? 26। तो हमारा आंसर आ जाएगा 26/52। सही, ठीक है ना। रेड 26 है, टोटल 52 है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी 26/52। बिलाल प्लीज रिस्पॉन्ड। 0.5 आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसे हम 1/2 में छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। फ्रैक्शंस हमें पसंद है। गॉट इट? यस सर। आगे वो कह रहे हैं अब पिक्चर कार्ड। अब पिक्चर कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 3 3 12 सर। 3, तो 12 आउट ऑफ 52। 12/52। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहे 4 पे डिवाइड कर देते हैं तो 3 आउट ऑफ 13। आगे एन ऑनर कार्ड। अब ऑनर कार्ड क्या होता है भाई? उसने आगे ब्रैकेट में लिख दिया AKQJ10। कितने ऑनर कार्ड्स हैं? 20। एक्सेलेंट, शाबाश। 20/52। 52। इन दोनों को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आई विल हैव 5/13। 13। अ रेड ऑनर। अब हमारे पास जो ऑनर है वो हमने सारे नहीं लेने, सिर्फ रेड वाले ऑनर कार्ड्स लेने हैं। तो वो बने 10/52। 10/52। एक्सीलेंट, व्हिच इज ये ऑनर वाली समझ। ऑनर का मतलब ये है कि या तो ए हो या के हो या क्वीन हो या जैक हो या फिर 10 हो। तो सिर्फ डायमंड के अंदर अगर हम देखें तो डायमंड में 5 ऑनर्स हैं, तो ऊपर भी 5 होंगे हर एक में, तो टोटल हमारे 20 बन गए। ये उसने नाम क्रिएट कर दिया कि ऑनर कार्ड हम इसको कहते हैं जिसमें AKQJ10 हो। ठीक है, समझ आ गई? नहीं सर, अभी भी नहीं है। अभी भी समझ नहीं? क्या कंफ्यूजन क्या है? ये कार्ड्स की थोड़ी समझ नहीं आ रही। ऑनर ऑनर क्या है? सॉरी शामा, बात नहीं समझ आई, आपकी आवाज कट गई थी। क्या कह रहे हो? तो ये ऑनर है क्या? थोड़ा समझ नहीं आ और रहा। ऑनर, ऑनर का मतलब है कि या तो एस होगा या किंग होगा या क्वीन या जैक या 10। ये उन्होंने खुद से नाम बता दिए कि हम इसे ऑनर कार्ड कहेंगे।
ठीक है। अब देखो ना, सिर्फ डायमंड के अंदर देखें तो 5 ऑनर कार्ड्स है, तो हार्ट में भी 5 है, स्पेड में भी 5 है, क्लब में भी 5 है, तो 5 5 5 5 20 बन गए। ठीक है सर, अब आ गया। ठीक हो गया। उनकी मर्जी है ना, कोई भी नाम रख दे। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई गेम होगी ना जिसमें ये वाले जो है वो ज्यादा अहम होते हैं कार्ड्स, तो उन्होंने इसके लिए खास नाम रख दिया। अब इतनी सारी तो गेम्स हैं कार्ड्स के साथ। अच्छा जी, पार्ट ई में वो क्या कह रहे हैं, एक सर ऐसे इसमें कार्ड्स। जी जी बोलो, सर कुछ नहीं। क्वेश्चन तो पढ़ लो कम से कम। पार्ट ई क्या कह रहा है? सर रेड, रेड ऑनर या फिर बोथ कार्ड ढूंढने हैं इसमें से। वो कार्ड्स जो या तो रेड हो या वो ऑनर हो या फिर दोनों हो। अब रेड वाले कौन से हैं? ये रेड वाले हमने सारे जो है ना चूज कर लिए। ठीक हो गया। और वो दूसरे कह रहे हैं ऑनर हो भी हो तब भी चलेगा। ऑनर वाले कौन से हैं? ए, या फिर 10 से लेके किंग तक। मतलब ये कि हमारे पास ये जो कार्ड्स है ना, ये रेड वाले जो ऑनर्स हैं ये डबल काउंट हो रहे हैं। तो खैर है, होने दो। उन्होंने कहा है और बोथ। अब हमारे पास टोटल बिलाल कितने कार्ड्स हैं जो हम चूज कर रहे हैं, जिन्हें मैंने सर शेड किया हुआ है? 46। 46 नहीं, 40। देखो ना, 26 रेड है, उसके बीच में यस 10 और 10 ऐड करोगे 36 बनेगा। 36। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 36 आउट ऑफ 52। 52। दोनों को 4 पे डिवाइड कर देते हैं तो बना 9/13। 13। गॉट इट? यस सर। आई होप किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो जी, नाउ विद दिस हमने एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल। आफ्टर बिलाल, राय सामा, आर यू हियर? राय सामा, आप इधर हैं या नहीं है? ओके, सामा मेक अ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें या क्वेश्चन नंबर 4? मेरे ख्याल है राय सामा का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। सामा डोंट वरी, लेट मी आस्क अनदर स्टूडेंट, मोहम्मद वासिफ शहरोज। यस सर। वासिफ बताएं, क्वेश्चन 3 सॉल्व करें या क्वेश्चन 4 सॉल्व करें? क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इसका ज़रूरी ये मतलब तो नहीं है कि वो ज़्यादा मुश्किल होएगा। ठीक है, वैसे ही आपके पीछे शोर हो रहा है? यस सर। किसके पीछे शोर हो रहा है? सब पता नहीं। ओके, चलो वैसे क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना हम बॉक्सेस बना लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा। चलें वासे, प्लीज़ क्वेश्चन को रीड करें। A fair dice is thrown twice. If the second score is the same as the first, the second throw does not count, and the dice is thrown again until a different score is obtained. The two different scores are added to give a total.
List the possible outcomes. Find the probability that A. The total is 7. B. The अब total is ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमने बनाना ना इस तरह की क्वेश्चन को, अब क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डाइस नहीं है, हम डाइस को ट्वाइस थ्रो कर रहे हैं, तो इसके लिए जो चीज हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड अ पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक, पॉसिबिलिटी डायग्राम हमने बनानी है। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होती है? हम सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर एक डाइस को थ्रो करता हूँ, जो मेरा फर्स्ट डाइस है, उसमें क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 1 through 6. 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ही है। yes sir. और अगर मैं अपना सेकंड डाइस थ्रो करूं, उसमें भी 6 है। उसमें भी यही है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। अब इसमें हम जो टेबल बनाएंगे वो हमारी पॉसिबिलिटी डायग्राम है। अब देखो, the two different scores are added to give a total, सही। yes sir. उन्होंने कहा है कि अगर if the second score is the same as the first score, the second throw does not count। अब मुझे बताओ, मिसाल के तौर पे फर्स्ट थ्रो में 1 आया, सेकंड थ्रो में भी 1 आया, क्या ये वाला काउंट होएगा? no sir. तो इसका मतलब है ये वाली पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हम इसको बीच में से गायब कर देंगे। अगर फर्स्ट वाले में 2 आया और सेकंड में 1 आया, तो आउटकम क्या बनेगा? इन्हें ऐड करके 3. एक्सेलेंट। और अगर 3 और 1 हो तो फिर ऐड करके 4. 4 और 1 को ऐड करके 5. 5, 5 और 1 को ऐड करके 6. 6, 6 और 1 को ऐड करके 7. 7। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया हम उसको फॉलो करके टेबल को फिल करेंगे। आगे 1 और 2 को ऐड किया तो 3 बना के, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास फर्स्ट वाले में भी 2 हो और सेकंड वाले में भी 2 हो? yes sir. पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड पे सेम आ जाएगा तो वो थ्रो को दोबारा कर देंगे, काउंट नहीं होगा। वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 3 + 2 is 5, 4 + 2 is 6, 5 + 2 is 7. 7, 6 + 2 is 8, 8. 1 + 3 is 4, 2 + 3 is 5, फिर ये वाला 3 and 3 is not possible। ठीक है, 8, 9, 5, 6. मैं वहाँ से ज़रा थोड़ा सा जल्दी के लिए ना खुद से सॉल्व कर रहा हूँ। yes sir. ठीक है, 5 and 5 पॉसिबल नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11 और 6 and 6 इज नॉट पॉसिबल। ये हमारी पॉसिबिलिटी डायग्राम आ गई। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन हमें कह रहा है सबसे पहले लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? हमारा सम या तो 3 होगा, जैसे ये भी 3 है और ये भी 3 है, सही। yes sir. तो इसके लिए मैं एक सेट क्रिएट कर देता हूँ। तो 3 इज एन आउटकम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमारा सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। यू एग्री विद मी वासर? yes sir. एक्सीलेंट। आगे पार्ट ए पे क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज 7. 7। अब देखो, जब टोटल इज 7 उन्होंने मांगा ना, तो हम ये नहीं करेंगे कि अच्छा 7 जो है वो एक दफ़ा है आउट ऑफ हमारे पास टोटल जो है वो है बीच में से 9, तो 1/9 कर दें। ठीक है,
यहाँ Yes, पे sir. अगर मैं 1/9 करूंगा तो वो गलत होएगा। हमने इस लिस्ट में नहीं देखना 7 को, हमने 7 को किधर देखना है? हमने 36. डायग्राम, हमने वेरी गुड, हमने डायग्राम के अंदर देखना। यहाँ पे 7 कितनी दफा आ रहा है? 1 6 2 times. 3 4 5 6 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 30. 30. 30 है। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती से 36 कर देते हैं, क्योंकि देखो जो क्रॉस है वो सारे तो हमने नहीं ना काउंट करना। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 6/30। आंसर आ गया 1/5। अब आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेरा ख्याल है शायद कोई इशू बना था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पार्ट बी को रीड करो। The total is at least 8. द टोटल इज एट लीस्ट 8। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम. कम से कम। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8 and गुड। above. तो इसका मतलब 8 and 9 and 10 and 11 ये सारे एक्सेप्टेबल है। 8 9 10 11 8 9 11 9 10 8 9 8 ये सारे हैं ना जो एक्सेप्टेबल हैं। Yes, sir. कितने हो गए? 13. देखो ये इस वाली लाइन में एक ही है, फिर दूसरी में 2 हैं, फिर Yes, 2 sir. हैं, फिर 3 है, फिर 4 है। 12 हो गए। 12. Yes, sir. तो दिस इज 12 आउट ऑफ 30. 30। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। दिस मेक्स इट 2, नहीं सॉरी 6 पे डिवाइड किया तो 2 आउट ऑफ 5। 5. एनीवन हैज एनी डिसएग्रीमेंट्स? सर इसकी समझ नहीं आई, टोटल इज एट लेफ्ट। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 8। मतलब कि 8 हो तब भी चलेगा, 9 हो तब भी चलेगा, 10 हो तब भी चलेगा, 11 पे भी चलेगा। ठीक है सर। तो हमने उन सारों को काउंट कर लो। पार्ट सी को रीड करो वहां से। At least one of the two scores is a 6. मतलब दोनों में से कोई सा एक स्कोर 6 होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ तब भी है ना जब या तो यहाँ पे ऊपर वाले में 6 होएगा Yeah. या फिर नीचे वाले में पर. 6 होएगा। सही। Yes, sir. अब जब ऊपर वाले में 6 है तो उसके हिसाब से हमारे पास आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5। नीचे वाले में 1 2 3 4 5। तो कितनी ऑप्शंस आ गई? 10. 10 आउट ऑफ 30। आंसर है 1/3। और लास्ट पार्ट को रीड करो। The first score is higher than the last. मतलब ये कि डाइस 1 का नंबर जो है ना वो बड़ा है और डाइस 2 का नंबर छोटा है। सही। Yes, sir. तो मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वैल्यू रीड करता हूँ। इसमें डाइस 1 का स्कोर है 2 और डाइस 2 का स्कोर है 5। क्या ये मेरी कंडीशन को मीट कर रहा? No, sir. नहीं कर रहा। एक्सीलेंट। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं ये वाला चूज कर लूँ, फर्स्ट वाला 6 है, दूसरा वाला 4 है, क्या ये मेरी कंडीशन को मीट कर रहा? ये कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हमारे ऊपर वाले जो है ना डायगोनल से ऊपर जितने भी हैं ये सारे एक्सेप्टेबल हैं। सही। सर ये दोबारा बताते हैं। देखो ना, द फर्स्ट स्कोर इज हायर देन द लास्ट। मतलब ये कि जो डाइस 1 है उसमें जो नंबर आ रहा है वो डाइस 2 वाले नंबर से बड़ा है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है सर। ठीक है।
तो हमारे पास कितने आए? फर्स्ट वाले में 5 आउटकम्स हैं, फिर 4, not फिर 3, लेकिन फिर सर ये 2, फर्स्ट वाला 1। जो है ये तो बराबर नहीं है। फर्स्ट वाले में देखो ना, अगर हम ये 3 ले रहे हैं तो फर्स्ट डाइस का 2 है, सेकंड डाइस का 1 है, तो फर्स्ट डाइस वाला बड़ा हुआ ना। ठीक है सर। ठीक हो गया? हमारे पास टोटल कितने बने? 15, ये बन गए 15 आउट ऑफ 30. आंसर आ गया 1/2। इजी है। इसमें कोई ऐसी Yes. चीज है जो किसी को कोई मुश्किल लग रही है? आसान है No, ना sir. ये चैप्टर? ओवरऑल मतलब द होल थिंग इज वेरी इजी। हम ये चैप्टर सिर्फ इसलिए करेंगे, चलो आई डोंट वांट टू स्किप इट, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल चीज़ें नहीं है। नाउ लेट्स, अभी हमने देखो ना क्या किया, पहले बेसिक जो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें थी, सिंपल काउंट मेजर करना, फिर उसके बाद हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम कर ली क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम ट्री डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्री डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ट्री डायग्राम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायग्राम फॉर प्रोबेबिलिटी। तो हम इसमें इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मुझे कोई और स्टूडेंट ज़रा वॉलंटियर कर ले अगर। अब्दुल्ला हबीब, आई हियर? Abdullah Habib is not here. Safiullah भी गायब है। ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला। यस सर, मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके मोहम्मद अब्दुल्ला, ये हम क्वेश्चन नंबर 6 करने नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। कितना चल गया? जरा क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर दें। A bag contains 10 counters, of which 6 are red and 4 are green. A counter is chosen at random. Its color is noted and it is replaced in the bag. A second counter is then chosen at random. Find the probabilities that. अब देखो एक बैग है, उसमें हमारे पास जो काउंटर्स है ना वो टोटल 10 है। उसमें Yes, से sir. रेड 6 है और ग्रीन 4 है। हमारे टोटल बन गए 10। Yes. हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स में काम करना है। पहले स्टेप में एक को निकालेंगे, देखेंगे उसका क्या कलर है, उसे निकाला, देखा कौन सा कलर है, जो भी कलर था वो देख के नोट किया और उसे वापस बैग में डाल दिया। ठीक, ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है वर्ड इट इज रिप्लेस्ड। Yes, sir. ओके, अब इसके लिए हम बनाएंगे ट्री डायग्राम। जब मैं फर्स्ट काउंटर निकालता हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला? Yes, या sir. या तो जो फर्स्ट काउंटर है वो रेड होगा, Yes, sir. या फिर फर्स्ट काउंटर Green. ग्रीन होगा। Yes, sir. अच्छा, रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल 10 है, उनमें से 6 जो है वो रेड है, तो 6/10। 0.6. डेसिमल में नहीं जाते ना, फिलहाल 6/10 ही लिख देते हैं। ठीक है। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/10। 4/10. ठीक है, हम अगर इसे फ्रैक्शन में सिंपलीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन चलो फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ Yes, sir. अब्दुल्ला, अगर मैं फर्स्ट स्टेप खोलता हूँ और उसमें देखता हूँ मेरे पास जो है ना रेड है, Yes, sir. तो यहाँ पे रेड आ गया। रेड Yes. को हमने नोट किया और उसे वापस डाल दिया, क्या हमारा टोटल चेंज हुआ बैग में? No, sir. देख के वापस डाल दिया, बैग की कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं ना हुई। बैग में अभी भी 6 रेड हैं और 4 ग्रीन है। Yes, sir. ठीक हो गया? अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा, शेयर हो रही है? सॉरी फिर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। बाकी सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लो, शायद उससे हो जाए रिजॉल्व। सर मैंने 2-3 दफा किया है पर वो नहीं शेयर हो रही सर। मेरा ख्याल है नेक्स्ट हुआ इसके लिए। ओह अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा जी अब्दुल्ला, Yes, अगर sir. मेरा फर्स्ट वाला रेड है, मैं सेकंड दोबारा निकालता हूँ, तो दोबारा मेरे पास क्या ऑप्शन है?
वही ऑप्शन है जो पहले थी, या रेड आएगा या फिर ग्रीन आएगा। ग्रीन आएगा। अब रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि टोटल तो 6 by चेंज 10. नहीं हुआ, अभी Yes, भी sir. 6/10 है। Yes. और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4 by 10. 4/10। इसी तरह अगर मेरा फर्स्ट वाला रेड नहीं है, फॉर Yes. एग्जांपल मेरा फर्स्ट वाला ग्रीन आ जाता, Yes, sir. तो फिर सेकेंड आउटकम्स चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे, या तो रेड है या ग्रीन। या ग्रीन है। और अगर वो रेड है तो रेड की प्रोबेबिलिटी है 6/10। अगर ग्रीन है तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है, दैट इज ऑल्सो 4/10। 4 by 10. Yes, sir. ठीक होगा? Yes. चलो, यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, हमने एक ट्री डायग्राम बना ली। अब पार्ट ए को जरा रीड करें। Both counters are red. बोथ काउंटर्स आर रेड। अब देखो मेरे पास 4 आउटकम्स हैं। Yes, sir. फर्स्ट आउटकम ये वाली है जिसमें मेरे पास फर्स्ट भी रेड है, सेकंड भी रेड है। क्या ये आउटकम मेरे लिए एक्सेप्टेबल है? क्या हम यही ढूंढ रहे हैं? Yes, sir. ओके। सेकंड आउटकम जो है ना, उसमें मेरे पास फर्स्ट रेड है लेकिन दूसरा ग्रीन है। क्या ये आउटकम एक्सेप्टेबल है? No, sir. थर्ड आउटकम में फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज रेड। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, sir. ये भी नहीं है। और फोर्थ आउटकम में दोनों ही ग्रीन है। क्या ये No. एक्सेप्टेबल है? No. नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो फर्स्ट आउटकम है वो एक्सेप्टेबल है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/10 इंटू 6/10। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 9/25। Yes, sir. सही। Yes, sir. चलो पार्ट बी। Both counters are green. बोथ काउंटर्स आर ग्रीन। अच्छा, फर्स्ट आउटकम मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। No, sir. सेकंड, Mm, no. थर्ड, No. फोर्थ। Yes, sir. Fourth, sir. फोर्थ है क्योंकि बोथ आर ग्रीन। Both are green. Yes, sir. तो ये बनेगा 4/10 टाइम्स 4/10। Yes. दिस इज 16। ओहो, बल्कि इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना, तो बन जाएगा 4/25। Yes, sir. पार्ट सी को रीड करो। Just one counter is red. ओके, मुझे दो में से ना एक काउंटर रेड चाहिए। ये नहीं कि Yes. दोनों हो जाए और ये भी नहीं कि दोनों ही ना हो, Yes. मतलब एग्जैक्टली एक काउंटर रेड होना चाहिए। बताओ फर्स्ट आउटकम मेरे लिए एक्सेप्टेबल है? No, no, sir. क्यों? सर उसमें दोनों रेड है। इसमें दोनों रेड है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक रेड हो। एक रेड। ओके, सेकंड वाली यस सर, सेकंड वाली है। और थर्ड वाली? थर्ड वाली भी है सर। फोर्थ? फोर्थ वाली नहीं है सर। फोर्थ वाली नहीं है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? सर इसकी 6/10 इंटू 4/10। वेरी गुड। हमने इसमें क्या करना है, सेकेंड आउटकम को और थर्ड आउटकम को ऐड करना। यस सर। सेकेंड आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/10 प्लस 4/10। इनटू इनटू एक आउटकम के बीच में रहेंगे तो 4/10। अब ठीक है। प्लस करेंगे जब दूसरी आउटकम देख रहे हैं, ठीक है सर। वो बन जाएगा प्लस 4/10 इंटू 6/10। 6/10। ठीक हो गया? इसका Yes. आंसर आ जाएगा 12/25। सर पार्ट डी। एट लीस्ट वन काउंटर इज रेड। एक कम से कम एक रेड होना चाहिए। क्या ये भी हो सकता है कि दोनों हो जाए? नो सर। यस सर, हो सकता है। हो सकता है ना, यस एट लीस्ट वन। दोनों भी तो हो सकते हैं। यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट आउटकम मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, यस सर। सेकंड आउटकम, यस सर। थर्ड आउटकम, यस सर। फोर्थ आउटकम। नहीं सर, फोर्थ। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि मैं या तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर लूँ, एक ये तरीका है।
Yes. एक और भी तरीका है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. वेरी गुड। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, उसमें से हमारे पास सिर्फ 4 है जो हमें नहीं चाहिए, बाकी सारे एक्सेप्टेबल है। Yes, sir. तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से माइनस कर दूं 4th आउटकम को। समझ आती बात? Yes, sir. सेम आंसर आएगा, जिस मर्जी मेथड से कर लो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस द 4th आउटकम। 4th आउटकम की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/10 into 4/10. एक्सेलेंट। 4/10 इंटू 4/10. 4/10, ये बन जाएगा 21/25। गॉट इट? Yes, sir. और लास्ट पार्ट ई को रीड करो। The second counter is red. सेकंड रेड होना चाहिए। क्या फर्स्ट वाले में सेकंड रेड हो रहा है? फर्स्ट आउटकम में? Yes, sir. ओके। सेकंड आउटकम में? No, sir. नहीं हो रहा। थर्ड आउटकम में? Yes, sir. और फोर्थ आउटकम में? No. तो हमें फर्स्ट आउटकम चाहिए और Third. थर्ड आउटकम चाहिए। ये जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ ना, 1 के बीच में सर्कल के बीच में 1, सर्कल के बीच में 3, ये सिर्फ हमारी रफ वर्किंग है। Yes. हमने इस तरह से नहीं लिखना, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने का रहा हूँ। जब आप करोगे, आप क्या करोगे? आप एक्चुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी लिखोगे। ठीक है। 6/10 इंटू 6/10, ये फर्स्ट आउटकम बन गया, प्लस करेंगे दूसरा आउटकम क्या है? 4/10. 4/10 into 6/10. 6/10. 4/10 इंटू 6/10। ठीक हो गया? इससे Yes. हमारा आंसर आ जाएगा 15/25, जो आंसर बन जाएगा 3/5। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ ले। सर उसमें मेरा एक सवाल है कि अगर पहली दफा समझे रेड आया तो अगली दफा रेड आने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? आई मीन डाइसिस कम हो गई हैं वेरी गुड, उसमें। वेरी गुड। ये किसने पूछा? मिर्जा? यस सर। पूरा नाम क्या है? मिर्जा उसामा अली बेग। Yes. वेरी गुड क्वेश्चन। असल में यही मेन पॉइंट है जो मैं अभी अगली डिस्कस करने लगा था। सो यू एंटिसिपेटेड व्हाट आई वांटेड टू टीच यू। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इट इज रिप्लेस्ड। अगर एक दफा रेड आ गया तो हमारे उसे पास return- उसे हमने वापस डाल दिया, तो बैग में टोटल चेंज नहीं हुए। ठीक है सर, ठीक थैंक है। लेकिन आपका क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बुक वालों ने भी समझ लिया था कि मिर्जा उसामा अली बेग ने ये क्वेश्चन पूछना है, तो उन्होंने आपकी खातिर इसी क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 4B में पहला क्वेश्चन यही रखा। एक सेकंड, मैं जरा खोल के आपको दिखाता हूँ। ये आ गया एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है उसामा? ये देखना, हमारे पास एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है। ठीक है सर। अभी इस क्वेश्चन को जरा मैं कॉपी कर लूं। would you like to help me in this question? यस सर, श्योर। देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसे जरा आप एक दफ़ा रीड करो, आपको नज़र आएगा कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें सेम है। सर क्लास में रीड करोगे सिर्फ? जी आउट लाउड। Okay, sir. A bag contains 6 red and 4 green counters. 2 counters are drawn सेम है ना? without. Yes, sir. हाँ, पढ़ो। सिर्फ without. 2 counters are drawn without replacement. Use a अब carefully ये देखो, labeled. ये मेन डिफरेंस है। जो वर्ड आया विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले क्या था? इट इज रिप्लेस्ड। Yes, sir. अब क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि एक दफ़ा किसी काउंटर को हमने देख लिया, उसे वापस नहीं डालेंगे, उसे फेंक देंगे। अब हमारे टोटल चेंज हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, हमने उसे निकाला, हमने देखा कि कौन सा है, उसके बाद उसको फेंक दिया या उसे साइड पे रख दिया, व्हाटएवर, उसे बैग में वापस नहीं डाला। इसकी वजह से हमारा सेम क्वेश्चन है लेकिन हमारे आउटकम्स डिफरेंट आएंगे। अब आप देखो, यूजर केयरफुली लेबल ट्री डायग्राम, वो तो हमने पिछले पार्ट में भी की थी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोथ काउंटर्स आर रेड, सेम। बोथ काउंटर्स आर ग्रीन, ये सारे पार्ट्स ABCDE सारे सेम है। अब ये देखो उसामा, मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाता हूँ। मेरा फर्स्ट आउटकम में क्या? रेड होएगा। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी? 6/10. वेरी गुड। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी? 4/10. 4/10। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप में मेरे पास रेड आ गया
ठीक है, जी सर। यहाँ पे रेड आ गया, तो उससे क्या होगा कि ये जो 6 हैं अब रेड रिमेनिंग रह जाएंगे 5, यस सर। और जो 10 टोटल थे मेरे वो 9 रिड्यूस के वो 9 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ दूसरे स्टेप पे रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5/9। 5/9, ठीक है, इट इज इन द सेम, चेंज हो गया। चेंज हो गया सर, वो कॉल आई थी। और दूसरे स्टेप पे अगर पहला वाला रेड है तो दूसरे स्टेप पे ग्रीन की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4/10। 4/9, ओके सर, ठीक रिड्यूस हो गया ना टोटल। ठीक है सर। सही है। अच्छा चलो फर्ज करो कि हमारा जो पहला आया था ना वो रेड नहीं था, जो हमारा पहला आया था वो ग्रीन था, ठीक है। यस सर। अगर पहला वाला जो आया वो ग्रीन है तो हमारे रेड 6 के 6 रहेंगे, लेकिन ग्रीन रिड्यूस होके 3 हो जाएंगे और टोटल रिड्यूस होके 9 हो जाएंगे। अब बताओ दूसरी दफा ग्रीन की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/9। 3/9, एक्सीलेंट। और रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6/9। 6/9। एक चीज और नोट करो, हमारे पास ये वाले जो प्रोबेबिलिटीज है इनको ऐड करोगे तो आपका 1 बनेगा, इसी तरह ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज है इन्हें ऐड करोगे तो आपका 1 बनेगा। यस डज इट मेक सेंस? अब देखो सेम क्वेश्चन, सारे पार्ट सेम है, आपको मैं विजुअलाइज करा देता हूँ। देखो पार्ट ए दोनों में लिखा हुआ है बोथ काउंटर्स आर रेड, पार्ट बी में दोनों में लिखा हुआ है बोथ काउंटर्स आर ग्रीन, सारे पार्ट सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, हमारी जो ट्री डायग्राम है वो चेंज हो गई है। जी सर, ठीक। अब क्या आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं। ये अब आप लोगों के लिए क्लास पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन है। ओके सर। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व एज योर क्लास पार्टिसिपेशन। ये है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है? Anyone wants to say something? ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये क्लास पार्टिसिपेशन के लिए मैं क्वेरी बना रहा हूँ, अगले लेसन से पहले आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाए और वहां पे अपलोड कर देना, ठीक है? यस ओके सर। चले, सर मेरी अटेंडेंस तो लगा दें। फल्ला इतनी लेट क्यों बताते हो? अभी तो मेरे ख्याल है टाइम भी खत्म हो गया। क्या नाम है? अब्दुल्ला जफर सर 008। सर ये उसामा की भी लगा दें, इसको अभी खराब हुआ है माइक। रोल नंबर बताओ। 00 क्या था? 84 सर। 0084 अब्दुल्ला जफर। और एक है सर 0364 जी। एक एक करके बोलो। 0364 0333 जैन सफदर। जी सर। ओके, और कौन है? 0264 उसामा। 0064 नो सर 0364 0364 मोहम्मद उसामा, ठीक हो गया। और कौन है? सर सबसे टॉप पे मोहम्मद उमर सुहेल। मोहम्मद उमर सुहेल, ठीक हो गया। सर 0161 की भी 0161 उसामा हुसैन, ठीक है। और सब हो गए? एनीवन एल्स? चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।